दिल्ली के व्यापारी इनके साथ में हैं और यदि तुरंत इनकी बातों को नहीं माना गया तो दिल्ली के व्यापारी इनके साथ में संघर्ष में शामिल होंगे। कि जो भी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये दिल्ली के व्यापारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आंख मीच के 2 दिन में 30,000 ऑर्डर इन्होंने पास कर दिए और कोई सुनने को तैयार नहीं है। 8,000 वैट की अपीलें आज तक पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही, तो ये 30,000 अपीलें कब तक आएंगी? व्यापारियों का सारा पैसा तो यहाँ बढ़ जाएगा। कानून का मजाक बना दिया है, ना कोई पढ़ने वाला बैठा है ना कोई सुनने वाला बैठा है। अपने लिए थोड़ा ना मांग रहे हैं, हम तो टैक्स पेयर के लिए मांग रहे हैं, हम तो हमारी जनता के लिए मांग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 4 बार अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नहीं देते। जिसने धंधा बंद कर दिया, जो व्यापारी मर गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते। बिना प्रोविजन के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं जिनका कोई रेलिवेंसी नहीं है। अब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता या ये होता नहीं है कि कमिश्नर साहब या तो पूरा टाइम यहाँ देंगे या फिर ट्रांसफर हो जाए यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के ITO स्थित सेल्स टैक्स ऑफिस में। दरअसल यहां पर बीते 7 दिनों से सभी वकील जो कि सेल टैक्स बार एसोसिएशन के सारे वकील हैं नई दिल्ली से, वो लोग धरने पर बैठे हैं। आखिरकार इस धरने पर बैठने का कारण क्या है, किस वजह से ये लोग लगातार 7 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, एक बार इन्हीं लोगों के साथ जुड़ेंगे और आप तक सारी जानकारी पहुँचाएंगे। कोर्ट के मामले पर मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सवाल जरूर पैदा करता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के पहले व्यक्ति होते हैं और वो लोकतंत्र प्रक्रिया से और कानूनी प्रक्रिया से कैसे बच रहे हैं ये देखने उनको निश्चित रूप से फिजिकली पेश होना चाहिए जैसा कोर्ट ने आदेश दिया है। कांग्रेस की आज बैठक है, चुनाव टिकट को लेकर चर्चा हो रही है, आप चांदनी चौक से हैं, क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार है जो आपको टक्कर दे पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी का 10 वर्ष का सफल नेतृत्व, अब टक्कर देने वाला कोई नहीं। मैं चुनाव जीत रहा हूँ और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के खाते में आ रही हैं। ये जो वकील प्रदर्शन पर उतरे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? दिल्ली के व्यापारी इनके साथ में हैं और यदि तुरंत इनकी बातों को नहीं माना गया तो दिल्ली के व्यापारी इनके साथ में संघर्ष में शामिल होंगे और जब तक कमिश्नर यहाँ से नहीं जाएगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश है, मैं प्रेसिडेंट हूँ सेल टैक्स बार एसोसिएशन का। सर, क्या कुछ हो रहा है आपके साथ? कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर आने को मजबूर हैं? हम पिछले 7 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कमिश्नर साहब के कानों पे जू नहीं रेंगती। बहुत ही एरोगेंसी उन्होंने दिखाई है। पहले भी हम 10 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं आप इनको दूर करो, लेकिन वो उनके पास समय ही नहीं है। एक्चुअल वो यहाँ पे आते ही नहीं। पिछले 7 दिनों से जब से धरना चल रहा वो आज तक नहीं आए, क्योंकि उनके पास 3 चार्ज हैं। एक जो है इस डिपार्टमेंट का है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करके देता है दिल्ली गवर्नमेंट को, दूसरा उनके पास जल बोर्ड का है और तीसरा PWD का है। और अभी जो खंडेलवाल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई भी इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो तीनों विभाग को सुचारू रूप से चला सके। और यही है इसके पीछे जो इन्होंने स्पेशल कमिश्नर छोड़े हुए हैं या जो एडिशनल कमिश्नर छोड़े हुए हैं, वो जो है बात को समझना ही नहीं चाहते। उनको बहुत बार हमने समझा चुके, कर चुके, झूठे आश्वासन देते हैं और उसके बाद ढाक के वही 3 पार। तो ये मेरा कहना है कि इस कमिश्नर साहब को या तो ये विभाग छोड़ दें, रिजाइन कर जाएं, या फिर जो है हमारी बातों को सुने, माने और इस बात को भी माने कि ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जो दिल्ली गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट करके देता है। ऐसा मेरा कहना है। तो अभी आप लोगों के साथ मतलब कि आप लोगों की क्या मांग क्या है उनसे? मैं सुरेश अग्रवाल सेक्रेटरी हूँ सेल टैक्स बार एसोसिएशन का। सबसे पहले तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा मैडम कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये अपनी हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये दिल्ली के व्यापारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग केवल छोटी सी हैं और कानून के दायरे के अंतर्गत है। यहाँ पर कोई भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराने आता है उसको रजिस्ट्रेशन देते नहीं है। ऐसे कागज उनसे मांगे जाते हैं कि जो कानून में प्रावधान नहीं है। जो व्यापारी अपना व्यापार बंद कर चुका है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है, उनका कैंसिल नहीं किया जाता। GST का रिफंड होता है, इनकम टैक्स का रिफंड आज आप रिटर्न फाइल करिए, अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, विद इंटरेस्ट आ जाता है। यहाँ पर चक्कर लगा दे लो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने, ये व्यापारी को रिफंड देने को तैयार नहीं है। अभी इन्होंने बहुत सारी डिमांडें DRC 01 के थ्रू बड़ी बहुत सारी डिमांडें यहाँ पर खड़ी कर दी, फर्जी डिमांडें खड़ी कर दी। उनको सुनना नहीं है, देखना नहीं है कि व्यापारी ने क्या रिप्लाई अपना फाइल किया है कि वो ठीक है या नहीं है ठीक। आँख मीच के 2 दिन में 30,000 ऑर्डर इन्होंने पास कर दिए और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कमिश्नर साहब यहाँ पे 1-1 महीने, 2-2 महीने, कभी आए भी होंगे तो 10-5 मिनट के लिए आते हैं, नहीं आते हैं। जो इनके स्पेशल कमिश्नर हैं उनसे बात करो,
वो कहते हैं जी हमारे हाथ में नहीं है, बॉस करेंगे, बॉस के पास जाओ तो वो कहते हैं जी उनसे मिल लो। मतलब हमें तो फुटबॉल बना रखा है, वो किक मारते हैं स्पेशल कमिश्नर की तरफ, स्पेशल कमिश्नर किक मारते हैं कमिश्नर साहब की तरफ। मतलब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हमने इस बारे में LG साहब को भी रिटर्न में दिया है, केजरीवाल साहब को भी रिटर्न में दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर को दिल्ली को भी रिटर्न में दिया है, पर कहीं से भी हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिला मैडम। अभी तक आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है कहीं से भी? देखिए अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला और हमारी बड़ी सिंपल सी मांग है। हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो कानून है उस कानून के हिसाब से चलें। जहाँ पर भी कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके हिसाब से टैक्स पेयर को रिलीफ दें। जो हमारे सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताइए, आपने इतने सारे नोटिस एक दिन में कैसे पास कर दिए, ऑर्डर कैसे निकाल दिए। आज आपने रेक्टिफिकेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन निकाली और उसमें इतना वेग आइटम निकाला कि जो पहले लोगों को समझ में आता था कि हम अभी ऑर्डर पास होने पर रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, अब तो बिल्कुल और बिल्कुल क्लैरिटी खत्म कर दी आपने, कन्फ्यूजन और क्रिएट कर दी उसके लिए। बल्कि हमने और अपने अगले दिन ही बार ने हमारी जो है कमिश्नर साहब को अपना सजेशन दिया, ऑब्जेक्शन दिया कि साहब ये चीज़ें आपने ठीक नहीं की। तो हमारे को कोई आश्वासन नहीं आया मैडम, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, हमसे कोई मिलना नहीं आ रहा, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर बिल्कुल पीसफुली, देखिए आप आराम से बैठे हैं अंदर और किसी को आने जाने में तंग नहीं कर रहे, कोई समस्या नहीं दे रहे, फिर भी हमसे बात नहीं की जा रही, कोई बात नहीं की जा रही। हम तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक कि हम टैक्स पेयर की डिमांड्स के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि वो मानी ना जाए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी आप क्या कहेंगे? मेरा नाम नीरा गुप्ता एडवोकेट है, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ बार एसोसिएशन की। इतना इलीगल ब्लैकमेलिंग चल रही है यहाँ कि 30,000 ऑर्डर एक ही दिन में पास कर दिया एक्सपर्टी। बहाना क्या लिया? आइदर यू हैव नॉट फाइल्ड रिप्लाई और इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कोई एक तो फैसला कर रहे हो रिप्लाई फाइल है कि नहीं है। इन्होंने देखा तक नहीं है, आंख बंद करके ऑर्डर पास किए हैं, जिससे कि 10% लोग जमा कराएं अपील में आएंगे तो। हमने कहा हम इसलिए अड़े हैं कि रेक्टिफिकेशन अलाउ कर दो, जिससे लोगों को 10% भरना ना पड़े। और राइट टू अपील तो हर एक को सुनना चाहिए ना। तुमने इतना नाजायज़, और जिसके में पैसे नहीं मिले उसमें सब ने डिसमिस कर रहे हैं, उसको सबको डिसमिस कर दिया। 30,000 अपीलें सुनने के लिए यहाँ अफसर है नहीं। 8,000 वैट की अपीलें आज तक पेंडिंग हैं, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही। तो ये 30,000 अपीलें कब तक आएंगी? व्यापारियों का सारा पैसा तो यहाँ भर जाएगा, सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। रिफंड नहीं दे रहे, कैपिटल वहाँ फंसा पड़ा है। काम नहीं कर रहे, एक्सपार्टी ऑर्डर 2-2 करोड़ की डिमांडें निकाल रखी हैं, 10% देगा, कहाँ मरेगा? और कितने साल में फैसला होगा उसका कोई पता नहीं। ये हमारी हड़ताल इसीलिए ही रखी है सारे व्यापारियों के हक में कि नाजायज़ मत करो, जो कानून है कानून सम्मत काम करो। इसलिए हम यहाँ खड़े आड़े हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि 30,000 ऑर्डर एक दिन में पास क्यों किए गए होंगे? इनके पास समय ही नहीं था। आखिरी 2 दिनों में इन्होंने कंप्यूटर से फटाफट AI के जरिए ऑर्डर पास कर दिए। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट जो है ऐसे ऑर्डरों से भर गई है और पहली डेट पर रिमांड बैक हो जाते हैं, क्योंकि अब जज कहता है भाई तुमने करा क्या? तुम्हारे ऑर्डर में तो फुल स्टॉप कोमा भी सेम है, तो मैं करूँ क्या? हाथ की हाथ जो है वो रिमिट करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि हाईकोर्ट का जज जब देख के ये कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें कानून का पता भी है कि नहीं पता, तो आप सोच सकते हैं स्थिति कितनी जो है दयनीय है इन अफसरों की। स्टेट ने बहुत ज़्यादा जो है हद कर दी है, कानून का मजाक बना दिया है। ना कोई पढ़ने वाला बैठा है, ना कोई सुनने वाला बैठा है। आप नहीं पढ़ते तो कम से कम हमसे समझ लीजिए, पूछ लीजिए। ऐसे जानना चाहूंगी, इस तरीके के ऑर्डर पास करने से जो आप बिजनेसमैन की, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? आप पूछिए मत। अगर मान लीजिए आज 1 करोड़ रुपए की डिमांड है और उसको कंफर्म कर दी बिना हमारे रिप्लाई को कंसीडर किए, बिना हमारी बातों को समझे, अब उसके लिए अगर जब अपील करने जाएंगे तो 10% आपको प्री डिपॉजिट देना होता है। 10 लाख रुपए आपको उस व्यापारी को देने हैं, और जबकि वो 1 करोड़ की डिमांड ही गलत है। वहाँ पर वो डिमांड क्या है कि ऑटो जनरेटेड नोटिस हैं, सिस्टम ने वो गलत डाटा पकड़ा हुआ है। डाटा अपना ही सिस्टम एक जगह पर कुछ बताता है, दूसरी जगह पे कुछ बताता है। जो डिफरेंस डाटा है वो उठाकर नोटिस कर दिया, उसके डिमांड को कंफर्म कर दिया, जो एक्चुअल डाटा है उसको कंसीडर ही नहीं किया। अब बताइए, जब मैंने सारा टैक्स पे किया हुआ है, मेरा लेजिटिमेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसके बाद भी मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, और मेरा धंधा ही टोटल 5 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया साल का है, जिसमें मैं साल में हो सकता है 20 लाख रुपया कमाता ही नहीं होऊंगा, तो 10 लाख रुपये प्री डिपॉजिट कैसे दूंगा? और एक नहीं 30,000 लोगों के साथ हुआ है।
है। आप सोचिए, दिल्ली में हाहाकार मची हुई है और सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, धूप में परेशानी में बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं आया सुनने के लिए। आप लोगों के जो व्यापारी है वो लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो देखिए, प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापार संघ के प्रतिनिधि आए थे और वो सारे 9 करोड़ व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई साहब, अगर आज ये बात नहीं मानेगी 1-2 दिन में तो सारे व्यापारी आएंगे, दिल्ली बंद तक होने की नौबत आ सकती है अगर ये कमिश्नर साहब और इस संघ ने हमारी बात ना सुनी। और हम ऐसी कोई बात नहीं मांग रहे, अपने लिए थोड़ा ना मांग रहे हैं, हम तो टैक्स पेयर के लिए मांग रहे हैं, हम तो हमारी जनता के लिए मांग रहे हैं, हम प्रोफेशन के लिए मांग रहे हैं, हम कानून के लिए मांग रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। 7वां दिन है जी आज। दिल्ली के भले के लिए मांग रहे हैं। दिल्ली में अगर व्यापारी नहीं होगा, अगर परेशान होंगे तो दिल्ली का टैक्स गुड़गांव में होगा या यूपी में होगा, गाजियाबाद में होगा, तो दिल्ली से पैसा चला जाएगा, बिजनेस नहीं होगा तो दिल्ली चलेगी। 7वां दिन है और कमिश्नर ने हमसे अप्रोच नहीं किया कि हमसे बात करी जाए, हमारे साथ मिलकर आकर कुछ इसका सलूशन निकाला जाए। उन्होंने एक बार भी कोई लोकल एसएचओ आ रहे हैं हमसे मिलने, लेकिन कमिश्नर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं आया। उनकी जो ये अकड़ है ना, यही भ्रष्टाचार की। पहली बात ये है कि कमिश्नर साहब तो क्योंकि कहते हैं जी मेरे पास 3 बड़े बड़े विभागों का चार्ज है, मैं पीडब्ल्यूडी संभालता हूँ, मैं दिल्ली जीएसटी संभालता हूँ, मैं दिल्ली जल बोर्ड संभालता हूँ, इसलिए मेरे पास यहाँ आने का टाइम नहीं है। उनके नीचे जो और उनके नीचे जो स्पेशल कमिश्नर हैं वो लोग भी लीव्स अप्लाई करके यहाँ से बिल्डिंग से भाग गए। जो 30,000 ऑर्डर पास किए गए, फिर वो किसने पास करे? कमिश्नर ने? वो उनके जूनियर ऑफिस 207 वार्ड्स हैं। क्या ये बात उन्हें नहीं पता थी कमिश्नर को? सब पता है, 207 वार्ड्स हैं, 207 जीएसटीओज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने किए, अकेले कमिश्नर साहब ने नहीं किए। 30,000 ऑर्डर की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे कि आप नया बिजनेस शुरू करते हो, रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी का, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 4 बार अप्लाई करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नहीं देते। जिसने धंधा बंद कर दिया, जो व्यापारी मर गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते। अरे भाई साहब, कर क्या रहे हैं आप? फिर करना क्या चाहते हैं आप? धंधा ही नहीं देना चाहते, करने देना ही नहीं चाहते। 4 साल से धक्के खा रही हैं, उनका नंबर कैंसिल नहीं करते, और जो बिजनेस कर रहा है उसको कोई बहाना लगा के बिजनेस सस्पेंड का नोटिस दे देते हैं। बात नहीं है जिसके रिस्टोर करना है तो फिर डिमांड रहती है। कैंसिल कर दिया था, आज दोबारा रिवो कर दिया। करोड़ों की डिमांडें निकालती, 10% देना पड़ता है, उसका 10% अपील में देना पड़ता है। कहाँ से आएगा व्यापार? अभी आप लोगों ने प्रॉब्लम इस समय ये है कि उनके पास बात करने की फुर्सत तक नहीं है कि हम 1 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, उनके पास बात करने की फुर्सत नहीं है, ना उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास हमसे बात करने की फुर्सत अभी है। आप लोगों ने क्या सोचा है, कब तक यहाँ पे बैठेंगे आप? इंडेफिनेटली, जब तक हमारी बात हमारे आप लोग क्या चाहते हैं? वो 30,000, हाँ जी, जब तक वो 30,000 नोटिस वापस लिए जाएं या फिर कमिश्नर साहब? जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता या ये होता नहीं है कि कमिश्नर साहब या तो पूरा टाइम यहाँ देंगे या फिर ट्रांसफर हो जाए यहाँ से, कोई नया कमिश्नर दे हमें जो कि पूरी टाइम दे। कमिश्नर सर का नाम आप बता सकते हो? अनारवशु। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 30,000 नोटिस कैंसिल किया जाए, बात यह है कि जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बैठ के डिस्कस किया जाए, उसका हल निकल जाए और उस प्रॉब्लम को इस डिपार्टमेंट से खत्म किया जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन की काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड पैसे मांगते हैं, जब हम अंदर जाने नहीं देते वो लोग, तो सिक्योरिटी गार्ड हो गए और उनके वो हो गए, वो हमें अंदर नहीं जाने देते, और बार बार रिप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता वहाँ से। प्रॉब्लम्स जो ये है उस मैडम ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब यहाँ पे फुल टाइम दें, हमारी बात को सुने, हम समझें। हमने उनको कितनी बार कह लिया कि आप अपने ऑफिसर के साथ हमारी मीटिंग करवा दो, क्योंकि कानून हम अच्छी तरह जानते हैं, तो हम उनको बता पाएंगे कि आपने ये काम कैसे करना और कैसे नहीं करना। तो मेरा कमिश्नर साहब से आपके थ्रू अनुरोध है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप एक बार कमिश्नर साहब से मिलें या सीएस साहब से मिलें और उनको बताएं हमारी समस्याओं के बारे में कि क्या हमारी समस्याएं हैं। जैसे मैडम ने कहा कि कोई भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जो न्याय संगत ना हो। राज कानून से चलाओ, लेकिन वो कानून से चलना नहीं चाहते, वो अपनी एकड़ी से चलाना चाहते हैं। वो वकीलों को कुछ समझते नहीं, वकीलों को कोई सम्मान नहीं। इससे पहले इतने कमिश्नर्स आए, हर कमिश्नर साहब ने हमारी बार के रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा तरीके से रिकॉग्नाइज किया। हर महीने मंथली मीटिंग होती थी,
सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते थे डिस्कस किए जाते थे, उनका क्या सोल्यूशन निकल सकता है लीगल वे में, वो सब का सब होता था। लेकिन जब से ये कमिश्नर साहब आए हैं, एक भी मीटिंग उन्होंने नहीं ली। तो ये हाल है कि अब इंस्ट्रक्शन निकलती है तो बाहर की कॉपी नहीं आती। कब से, कितने टाइम से ये नए कमिश्नर सर आए हैं? 1 साल लगभग हो गया। बाहर को कॉपी नहीं मिलती, जो इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट से, बाहर को एक कॉपी मार्क की जाती है लेकिन कॉपी मिलती नहीं है। देखिए हमारा अब इस चर्चा को हम यदि विराम दें तो हमारा ये कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इनके साथ एक मीटिंग चाहिए, ओपन हाउस मीटिंग चाहिए। हमारे सारे बार के मेंबर बैठेंगे वहाँ पर और उस बार के मेंबर को सबके बीच में हम अपनी बात रखेंगे जो अब तक उन्होंने सुनी नहीं है। हम रिटिन में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं 10 बार, बट उस पर कुछ नहीं होता क्योंकि ये हमारी लड़ाई उनके इनएक्शन के खिलाफ है। वो कुछ करते नहीं, यहाँ समय नहीं देते। वो समय दें, सबके साथ हमारे बीच बैठें और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालें। लीगल सॉल्यूशन चाहिए उन समस्याओं का, उन समस्याओं का समाधान निकालें। समय दें। सिर्फ वार्तालाप से काम नहीं चलेगा, हमें सॉल्यूशन भी चाहिए और एक लीगल वे में चाहिए। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो भी ये चल रहा है उसको लेकर? कमिश्नर टोटली जो जीएसटी कमिश्नर है वो हम वकीलों को, डीलर्स के खिलाफ उनके लिए जो काम होने चाहिए वो काम नहीं कर रहा। 7 दिन से सुनवाई नहीं कर रहा है, जो कि एज पर लॉ बिल्कुल गलत है। लॉ बिना प्रोविज़न के ऑर्डर पास किए जा रहे हैं जिनका कोई रेलिवेंसी नहीं है, और जो कैंसिलेशन हो रहे हैं वो बिल्कुल सुमोटो कैंसिलेशन गलत हो रहे हैं। यहाँ पर जिनके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनरिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। सेल टैक्स बार एसोसिएशन उसी के विरोध में पिछले 7 दिन से धरना कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कमिश्नर 7 दिन से गायब है यहाँ से। आप बताइए, कोई कार्य किसी भी काम का हल बातचीत से होता है, ना कि बिना बातचीत के हो सकता है, लेकिन कमिश्नर भी, तीनों स्पेशल कमिश्नर गायब है यहाँ से। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये सभी वकील जो है लगातार यहाँ पर धरने पर बैठने को मजबूर हैं ताकि दिल्ली के सभी व्यापारी जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो ठीक से कर सके। अब इसको लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।